In this videos, we will discuss about question number 1 of exercise 2.7. First question, find. यहाँ हमको फाइंड करना है डिवीज़न ऑफ डेसिमल्स। एक डेसिमल नंबर है तो उसको डिवाइड करना है हमें नेचुरल नंबर से। सभी पार्ट्स में एक डेसिमल नंबर गिवन है हमको, जैसे 0.4, और जिससे डिवाइड करना है वो नंबर गिवन है नेचुरल नंबर एज 2, 5, 4, 7, 4, 6। तो यह जब हम डेसिमल नंबर को डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर से, तो इसको हम दो मेथड से सोल्व कर सकते हैं। एक तो हम डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं, 2 से 0.4 को 2 से डिवाइड कर देंगे, या दूसरा क्या है, पहले 0.4 को फ्रैक्शन के रूप में चेंज कर लेते हैं, फ्रैक्शन बना लेते हैं उसका। जो डेसिमल है, डेसिमल को फ्रैक्शन बनाएंगे और उसके बाद उसको डिवाइड कर देंगे। एज देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 0.4 डिवाइड बाई 2। तो या तो हम पहले डायरेक्ट देखो 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2, और ऐसे ही आंसर लिख देंगे 0.2। ओके, यानी 2 से 4 को डिवाइड कर दिया हमने, कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 2 टाइम्स, और 0.2 आ जाएगा आंसर हमारा, क्योंकि यहाँ कितना पॉइंट है, 1 पॉइंट, 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो 0.2 आ जाएगा आंसर। ये दूसरे तरीके से हम करते हैं, तो पहले क्या है, जो डेसिमल वाला नंबर होता है उसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। डेसिमल वाला नंबर क्या है हमारा, 0.4। नाउ फर्स्टली वी चेंज 0.4 इन फ्रैक्शन। कैसे चेंज करेंगे, देखिए 0.4 है, जितने डिजिट के बाद पॉइंट होता है, पॉइंट को फिनिश करने के लिए उतने ही टाइम्स नीचे क्या है, 0 ऐड कर देते हैं 1 के बाद। जैसे ये हमारा 0.4 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4/10। ओके, क्योंकि जब हम 10 से 4 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 0.4। देखो इधर से राइट हैंड साइड से 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, जब 1 डिजिट के बाद पॉइंट होता है तो उसे यदि हम पॉइंट को हमें फिनिश करना होता है, हटाना होता है, तो हम क्या करते हैं, उसको 10 से डिवाइड कर देते हैं। यदि 2 डिजिट के बाद पॉइंट होता है राइट हैंड साइड से, तो 100 से डिवाइड कर देते हैं, पॉइंट फिनिश कर देते हैं। बस ये पॉइंट रिप्लेस कर देंगे हम यहाँ से, और 4/10 और डिवाइड बाई 2। अब हमने जो फ्रैक्शन पढ़ा था उसमें डिवीज़न, फ्रैक्शन का डिवीज़न के लिए क्या करते थे हम, जो हमारा होल नंबर होता था उसके डिवाइड में 1 लिख देते थे। ओके, दिस ये हो जाएगा। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 4/10 इंटू, डिवाइड साइन को इंटू में चेंज कर देते हैं और इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, 1/2। अब यहाँ हम 2 से 4 को डिवाइड कर देंगे, 2 2 जा 4, यहाँ 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा 2/10। और 2/10 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो जब 10 से 2 को डिवाइड करेंगे हम, तो क्या आ जाएगा हमारा 0.2, क्योंकि हम 10 से जब डिवाइड करेंगे तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, यानी 1 डिजिट यही है 2, 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा 2.0। या हम इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे हम डिवाइड करते हैं 10 से 2 को डिवाइड करेंगे तो भी कितना आएगा हमारा 0.2। दिस इज आंसर। सेम इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं, जैसे दूसरे मेथड से यदि हम सोल्व करें तो क्या है, जैसे कि यही है 0.4 और डिवाइड बाई 2। 2 से मैं डायरेक्ट 4 को डिवाइड कर दूँ, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 होता नहीं, तो मैं क्या लिख दूँगा 0.2। डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम, 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, 1 डिजिट के बाद ही पॉइंट लगा देंगे राइट हैंड साइड से, ये आंसर ही आ जाएगा। ये भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम। ओके, किसी भी तरीके से हम कर सकते हैं, लेकिन जो अच्छा मेथड है हम यही यूज करते हैं अधिकतर।
लेकिन जब हम बहुत जैसे इजी है ये तो आराम से हो जाएगा। तो इजी जो क्वेश्चन होते हैं उसमें डायरेक्ट भी हम सोल्व कर सकते हैं। जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसे सोल्व कर सकते हैं। सेम देखिए इसका सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, सेकंड पार्ट देखना है। देखो 0.35 डिवाइड बाई 5। सेम इसी यदि मेथड से हम यदि करेंगे तो क्या लिखेंगे 0.35 डिवाइड बाई 5। 0.35 को जब पॉइंट फिनिश करना है हमको यहाँ से, तो मैं क्या लिखूँगा 35/100 पॉइंट फिनिश कर दूंगा। और इधर से देखो 1 2 डिजिट हैं, डेसिमल राइट हैंड साइड से 2 डिजिट के बाद है, तो क्या कितने से डिवाइड करेंगे हम 100 से, और डेसिमल को रिप्लेस कर देंगे। यहाँ से डेसिमल हमने हटा दिया है और 35/100 लिख दिया है इसको, और डिवाइड 5 से इसको डिवाइड करेंगे। अब सेम इसको फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे 5/1। दिस इज 35/100। डिवाइड साइन को मल्टीपल साइन में चेंज करते हैं और इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं 1/5। अब 5 से इसको 35 को डिवाइड कर देंगे, 5 7 जा 35। दिस विल बी 7/100। 5 से 35 को डिवाइड करेंगे, 5 7 जा 35। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से डिवाइड हो जाता है यदि वे डिवाइड हो सकते हैं तो। ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है, तो डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से हम डिवाइड कर दिया हमने। 5 से 37 को डिवाइड किया है तो कितना आ गया हमारा 7 टाइम्स, 5 7 जा 35, 7/100। अब देखो 7/100 है, जब इसको हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो ये 2 टाइम्स 0 है डिवाइड में, तो जो डेसिमल आएगा वो राइट हैंड साइड से 2 डिजिट के बाद आएगा। तो 1 डिजिट तो हमारे पास यही है 7, एक डिजिट और ले लेंगे हम 0, और उसके बाद क्या लगा देंगे पॉइंट, और इससे पहले भी क्या लगा देते हैं एक 0 लगा देते हैं। तो दिस विल बी 0.07। देखो ये 100 से डिवाइड 100 से डिवाइड किया हमने, जब 100 जितने टाइम्स 0 होते हैं उतने टाइम्स राइट हैंड साइड से पॉइंट आता है। तो कितने टाइम्स पॉइंट आ जाएगा 2 टाइम्स के बाद, 2 टाइम्स। लेकिन यहाँ क्या है केवल 7 है, तो उससे पहले हम क्या ले लेंगे एक 0 ऐड कर लेंगे, उससे पहले पॉइंट लगा देंगे। 2 टाइम्स के बाद राइट हैंड साइड से पॉइंट आएगा हमारा। ओके, या हम इसको भी सेम जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया था, ये इसी के अकॉर्डिंग इसको भी सोल्व कर सकते हैं। 30 देखो इसी को हम इस तरह से भी सोल्व कर सकते हैं। 0.35 डिवाइड बाई 5। 5 से 35 को डिवाइड करेंगे, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35। कितने डिजिट के बाद पॉइंट है 2 डिजिट के बाद, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा आंसर में भी। ओके, जैसे इसमें देखो हमने इससे 2 से 4 को डिवाइड किया, 2 2 जा 4। कितने डिजिट के बाद पॉइंट था 1 डिजिट के बाद, तो 1 डिजिट के बाद लगा दिया। अब इसमें हमने 5 से 35 को डिवाइड किया, तो 5 7 जा 35। कितने डिजिट के बाद पॉइंट है 2 डिजिट के बाद राइट हैंड साइड से, तो 2 डिजिट के बाद यहाँ भी पॉइंट लगा दिया। 2 डिजिट करने के लिए एक 0 ऐड कर लिया हमने राइट हैंड साइड में 7 के। ओके, हम दोनों में से कोई सा मेथड भी यूज कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे वो आप यूज कर सकते हो। अदर पार्ट है इस क्वेश्चन के, क्वेश्चन का थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन देखिए। थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 2.48 डिवाइड बाई 4। सेम इसको भी सॉल्व करना हमको। इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर लें पहले, तो क्या लिखेंगे इसको 248 डिवाइड बाई 100। देखो 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो ये पॉइंट रिप्लेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, देन डिवाइड बाई 4। 4 को क्या लिख देंगे हम 4/1। अब इसको हम क्या करेंगे आगे सॉल्व करेंगे। दिस विल बी 248 डिवाइड बाई इंटू
डिवाइड साइन को इनटू में चेंज कर देंगे और इसका रेसिप्रोकल 1/4 रेसिप्रोकल और ऑफ 4/1 का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा हमारा 1/4। अब 4 से इसको डिवाइड कर देंगे हम, 4 से 248 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, देखिए 4 से डिवाइड करेंगे इसे 4 6 जा 24, 4 6 जा 24 और 4 2 जा 8, 62 डिवाइड बाई 100 तो ऊपर क्या बच गया हमारा 1, यानी 62/100 है। 62/100 को हम किस तरह से लिखेंगे, देखिए जब 100 से डिवाइड करेंगे तो टू डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, यानी 62 ऐसे ही और पॉइंट हमारा यहाँ। इससे पहले क्या कर देते हैं हम, ऐड कर देते हैं 0। दिस विल बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 62 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, राइट हैंड साइड से 2 डिजिट के बाद। तो 2 डिजिट क्या है, 62 ही है, उसके बाद यहाँ हमारा पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि जो 100 से डिवाइड किया तो 2 डिजिट के बाद, यदि यहाँ हम 1000 से डिवाइड करते तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट आता। ओके, जब डिवाइड करते हैं तो पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड पहुँच जाता है, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट राइट हैंड साइड को रिप्लेस हो जाता है। जैसे पिछली लास्ट एक्सरसाइज में हमने बताया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल, जब डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन करते हैं 110 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल राइट हैंड साइड रिप्लेस हो जाता है 1 डिजिट, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 डिजिट राइट हैंड साइड रिप्लेस हो जाता है मल्टीप्लाई में। सेम जब डिवाइड करते हैं तो डेसिमल जो है जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 डिजिट आ जाएगा लेफ्ट साइड, 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 डिजिट लेफ्ट साइड आ जाएगा, तो 2 डिजिट लेफ्ट साइड आ गया हमारा पॉइंट 62। या हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, देखो इससे हमने डायरेक्ट ये लेट कर लिया हमने, दिस हैव नॉट ए पॉइंट, तो 4 से हमें 248 को डिवाइड किया, कितना आ गया हमारा 62 आ गया। अब पॉइंट कहाँ लगाना है, 2 डिजिट के बाद राइट हैंड साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया। आप जैसे चाहे वैसे सोल्व कर सकते हैं, इजी है क्वेश्चन। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ पार्ट गिवन है हमको 65.4 डिवाइड बाई 6। सेम करेंगे इसी को भी, पहले 65.4 को हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, तो दिस विल बी 654 डिवाइड बाई 10। देखो 1 डिजिट के बाद पॉइंट है राइट हैंड साइड से, तो ये पॉइंट हमें रिप्लेस करने के लिए केवल 10 से डिवाइड करना होगा, और डिवाइड 6/1 लिख दूँ, दिस विल बी 654 डिवाइड बाई 10 इंटू, जब डिवाइड साइन को इंटू में करते हैं तो इसका रेसिप्रोकल ऑफ 6/1 का रेसिप्रोकल 1/6। अब 6 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, दिस विल बी 6 बन जा 6 और 0 ऐड करेंगे और 6 9 जा 54 109, क्योंकि जब डबल डिजिट में एक साथ डिवाइड करते हैं तो 0 ऐड कर लेते हैं बीच में। ओके, 6 बन जा 6 और 6 0 ऐड कर लेंगे क्योंकि डबल डिजिट में जा रहा है हमारा, तो 6 9 जा 54 और डिवाइड बाई 10। तो 10 से डिवाइड करेंगे, तो मैंने बताया 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 डिजिट के बाद राइट हैंड साइड से 1 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो दिस विल बी 10.9। दिस इज आंसर। ओके, या हम डायरेक्ट भी इसी को भी सोल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट भी देखो 6 से इसको डायरेक्ट डिवाइड कर दो और राइट हैंड साइड से 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, दिस विल बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट अदर पार्ट सेम इसी के अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन के सॉल्व कर सकते हैं।